Envious people are not jealous of what you have, they are jealous of what they can't have. जेलसी यानी हसद करना और इनसिक्योरिटीज़ यानी अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, गैर अहम समझना, ये दोनों चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड हैं और साथ साथ चलती हैं। अगर आप अपने आप को इनसिक्योर, नॉन सेल्फ एश्योर्ड, गैर अहम और गैर महफूज समझते हैं तो ज़रूर आप लोगों से जेलस भी होंगे। जितना ज़्यादा आप ख़ुद को इनसिक्योर फील करेंगे, अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा आप जेलस होंगे। आम तौर पर हम अनकॉन्शियसली इन लोगों से जेलसी फील करते हैं जिनके सामने हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। उनके सामने अगर हमें अपने अंदर की कमियां जो है ना, वो कोताहियाँ कुछ ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और हम समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, इसीलिए हमारे अंदर इन लोगों के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सो जेलस और हासिद किस्म के लोगों से ना हमेशा बच के रहना चाहिए, बच के रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसके मौका ढूंढते रहते हैं। यूजुअली जेलस लोगों को रिकग्नाइज़ करना या इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। इनकी नेचर थोड़ी सी ना डिप्लोमेटिक या कह लें डबल स्टैंडर्ड होती है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इजी और अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आप इजीली जेलस लोगों को पहचान सकते हैं, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने इनको डील कैसे करना है और इनसे आप किस तरह बच सकते हैं। वीडियो के 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, बैक बाइटिंग, डिफेमेशन। जो लोग भी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं ना, असल में वो आपसे जेलस होते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर एतमाद की कमी होती है और इसी अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से इनको अपना काम और अपना आप जो है ना वो गैर अहम, इन्फीरियर और कमतर लगता है, और ये अपने आप को ना अच्छे समझने के लिए दूसरों की राय और तारीफ़ के मोहताज होते हैं। लोग अगर इनकी तारीफ़ करें ना, इनके काम को अच्छा बोलें तो ये खुश हो जाते हैं और अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं। और अगर सिचुएशन इसके ऑपोजिट हो, यानी लोग इनको कोई नेगेटिव कमेंट करें या इनके बारे में कोई अच्छी राय ना दें या इनको बुरा समझें, तो वो लोगों की बातों को ना अपने दिल पे लेने लगते हैं और अपने ऊपर यकीन करने के बजाय लोगों की राय का सहारा लेते हैं। इसलिए लोग जो भी बात इनके बारे में करते हैं ना, वो इसे इंतहाई सीरियस और काबिल तवज्जो समझते हैं और इसे गौर से सुनते हैं, और इवेंचुअली इनकी मनफी बातें और नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, आपका मिजाज ख़राब कर देती हैं। बल्कि अक्सर आपका सारा दिन जो है ना इन बातों के बारे में सोचने में गुजर जाता है जो अगले बंदे ने बगैर सोचे समझे आपके बारे में की होती हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है तो इट मीन्स आप भी सेंसिटिव हैं और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। अच्छा, जो लोग आपसे जेलस होते हैं ना, इनकी एक और कॉमन बात ये होती है कि अगर तो आप इनको अच्छा कहते हैं ना, इनके काम को सराहते रहेंगे, तो वो खुश होते रहते हैं और अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन इसके अलग हो या ऑपोजिट हो जाए, यानी अगर कोई बेहतर काम करने वाला या इनसे बेहतर परफॉर्म करने वाला सामने आ जाए ना, और वो लोगों की तवज्जो हासिल कर ले, लोग इसके काम की तारीफ़ करने लग जाएं, तो ये शख्स ना उस शख्स से जेलस हो जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर बंदा जो है ना वो मैदान में आ गया है जो लोगों की तवज्जो ज़्यादा हासिल कर रहा है। इसलिए ऐसे लोग इस शख्स से भी जेलस होने लगते हैं और रद्द-ए-अमल के तौर पर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तारीफ़ के आदी होते हैं। इसलिए वो पूरा ज़ोर लगा देते हैं कि अपना खोया हुआ मकाम जो है ना वो दोबारा हासिल कर लें। लेकिन क्योंकि एतमाद की कमी की वजह से ऐसे लोगों में आपका सामना और मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इंसल्ट करने को ही ना अपना हथियार समझते हैं। आपको लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे, और ऐसे लोगों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों के साथ नरमी और दोस्ताना रवैया रखें। इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और उन्हें सपोर्ट करें, इन्हें अप्रिशिएट करें। अगर आप इनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे ना, तो आपकी बदखोई करना या आपकी बुराई करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ दे विल गेट ऑफेंड बाय योर एडवाइस, यानी नसीहत करने का बुरा मनाना या गुस्सा करना।
जेलस या हासद लोगों की बड़ी निशानी ये भी है कि जब आप इनको कोई नसीहत करेंगे ना, या किसी काम में इनकी मदद करना चाहेंगे, या जब भी आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे तो वो बुरा मना जाएंगे। आप जब भी इन्हें छोटा मोटा सजेशन कोई देंगे तो इनका मूड ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोई किसी भी अजनबी को नसीहत नहीं करता। नसीहत या मशवरा हम हमेशा उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हमारे लिए अहम हों और जिनके साथ हम मुखलिस हों, अंदर से प्योर हों। और आम तौर पर ऐसा ही होता है ना कि कोई दोस्त या अजीज़ या रिश्तेदार हमें मशवरा दे जिसका हमें पता हो कि ये हमारे साथ दिल से खालिस है, मुखलिस है, तो हम इसकी बात को सुनते भी हैं और इसके मशवरे या नसीहत पर अमल भी करते हैं। लेकिन अगर नसीहत करने पर कोई बुरा मना जाए या नाराज़ हो जाए तो ये बड़ी क्लियर निशानी होती है कि ये एक साइन है, सिग्निफिकेंट साइन होता है कि वो आपसे जेलस है या आपसे हसद रखता है। ऐसे लोगों से आप कुछ भी कहेंगे, कोई अच्छा मशवरा भी देंगे ना, कोई अच्छी बात भी करेंगे, कोई पॉजिटिव अप्रोच भी इनकी तरफ आपकी होगी ना, तब भी इन्हें यही लगेगा कि आप इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं। आपकी नसीहत हमेशा इनको गुस्सा दिलाएगी और इन्हें इनकी नाकामी की याद दिलाएगी। और ऐसे लोगों को डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके मामलात में आप दखल ही ना दें, जो वो करते हैं उनको करने दें। सिंपली दे डोंट नीड इट, यानी उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप उनके मामलात में इंटरफेयर करें या आप उन्हें कोई मशवरा दें। ऐसे लोगों को कोई मशवरा या सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करके इन्हें कोई भी एडवाइस ना करें। वो कौन सा आपके मशवरे के मोहताज हैं या इंतज़ार में हैं कि आपकी तरफ से कोई मशवरा आए, वो तभी वो कोई काम शुरू करेंगे। सो सिंपली डोंट ट्राई टू इंटरफेयर, इनको इनके हाल पर ही छोड़ दें। और यहाँ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको पता है कि आप लोग आपकी खामियों की वजह से आपसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आपकी खूबियों की वजह से आपसे नफ़रत करते हैं। और ये एक कोड है बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट कि लोग जलते उसी से हैं जिसमें खूबियाँ होती हैं, जो तरक्की की तरफ होता है, कामयाबी की तरफ होता है। जिन लोगों में खामियाँ होती हैं ना, इसे सब बेचारगी की नज़र से देखते हैं, इसके साथ हम दर्दाना रवैया रखते हैं। तो इसलिए जो भी आपसे जलता है, आपसे हसद रखता है, आपसे ज़िद करता है, वो आपकी खामियों से नहीं बल्कि आपकी खूबियों की वजह से रखता है। हमारी सोसाइटी में ना अब हसद बहुत आम सा हो गया है। हर कोई दूसरे बंदे की खूबियाँ या इसकी कामयाबियाँ देखकर जल रहा है। अपनी खूबियों और कामयाबियों की तरफ नज़र ही नहीं है, बस दूसरों की ही अचीवमेंट्स को देख देख कर परेशान होते रहते हैं और नाखुश होते रहते हैं। हमारे अमाल का टेस्ट तो अल्लाह को पता है ना कि हमारी नीयत क्या है, हमारे अमाल क्या हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ ऐसी हदीसें बताई हैं जो एक पैरामीटर बन जाती हैं। मसलन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन फिर भी अगर बेहयाई है, बुरे काम हैं, तो इसमें ये सोचना हमें चाहिए कि वो कौन सी नमाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं जो हमें बेहयाई या बुरे कामों से नहीं रोक रही। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स में ईमान है उसमें हसद नहीं हो सकता, जिसमें हसद है उसमें ईमान नहीं हो सकता। एट अ टाइम ये दोनों चीज़ें एक मुसलमान के अंदर नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब ये है ना कि आप अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी नहीं हैं। हम इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है और हम जल रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, बस हम उसकी नेमतों को, उसकी ब्लेसिंग्स को देख देख कर जल रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि हमें ये नहीं दिया। अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है तो किसी को किसी नेमत से नवाजा है, किसी को कोई कुछ दिया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम अल्लाह ताला की इस बात को अपोज़ कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसीलिए हम किसी से हसद रखते हैं। हसद रखने से बेहतर है कि अल्लाह ताला की इन काउंटलेस ब्लेसिंग्स को शुमार करें जिससे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। सो द पॉइंट नंबर 3 इज़ दे स्पॉइल द फन, यानी रंग में भंग डालना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो हमेशा आपकी खुशी में खुश नहीं होते, आपके रंग में भंग डाल देते हैं। आपने अपनी लाइफ में, अपनी कैरियर में, अपनी स्टडीज़ में कोई बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की, कोई प्रोजेक्ट है जो आपने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया, या कोई प्रमोशन हासिल की, या स्टडीज़ में बड़े अच्छे ग्रेड लिए, आपके कारोबार में या जॉब में तरक्की हुई। लेकिन आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करके जितनी मर्ज़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लें, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी कामयाबी को कभी खुले दिल से तस्लीम या अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि आपको एहसास दिलाते हैं कि ये कोई बड़ा काम नहीं है जो आपने किया, ये तो मामूली सी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो फ़लाँ ने भी किया है, ये तो फ़लाँ ने भी किया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ आपने ही की है।
यानी ऐसे लोगों की नज़रों में ना आपकी अचीवमेंट्स, आपके स्ट्रगल्स मामूली सी बात, एक आम सी बात होती है। और ऐसे लोग भी आपसे जेलस हैं। वो आपकी कामयाबी पर ना तो खुद खुश होते हैं और ना ही आपको खुश होने देते हैं, बल्कि रंग में भंग डाल देते हैं। ऐसे लोगों को डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनकी बातों को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। लेट गो करें, अपने कान बंद कर लें, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। बस अपनी मेहनत और कामयाबी पर ध्यान दें और अपनी कामयाबी पर फ़ख्र करें। सो द पॉइंट नंबर 4 इज़ दे आर्ग्यू विद यू फॉर नो रीज़न। जो लोग आपसे जेलस होते हैं या आपसे हसद रखते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये भी होती है कि वो आपसे हर बात पर बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इनकी बेसिक रीज़न जो होती है ना, वो ये होती है कि वो ज़िंदगी की दौड़ में तो आपको हरा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बहस में ना हराने में पूरा ज़ोर लगा देते हैं और इसी में आपको हरा कर खुश होने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब वो अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आपका हर काम जो है उनसे बेहतर है, आपकी जॉब उनसे बेहतर है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल इनसे बेहतर है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी औलाद फरमाबरदार और लायक है। वो इन चीज़ों में ना आपको कम्पीट नहीं कर सकते, आपको हरा नहीं सकते, आपको डिफीट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप उनके साथ कोई डिस्कशन करते हैं ना, तो वो बहस करके आपको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। बहस करना या मुँह मारी करना एक जो है ना, एक दूसरे से आसान काम है। वो काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं, इसलिए इनको बहस में आपको हराना आसान लगता है और वो इसे भरपूर अंदाज से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनके साथ आर्ग्यू में उलझे ही ना। अगर आप इन लोगों के साथ आपका अख्तलाफ राय हो जाता है ना, तो बात को ना बढ़ाएं। इनके साथ बहस करके अपना टाइम और मूड बर्बाद ना करें। जस्ट चेंज द टॉपिक, ट्राई टू लीव द प्लेस एंड एन्जॉय योर लाइफ। Now moving towards the last point, which is they always say I knew that already। यानी मैंने तो पहले ही कहा था। जेलस या हासिद लोगों की क्लियर निशानी ये है कि अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए या कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना, तो ये कहेंगे ऐसा तो होना ही था, मुझे तो पहले ही पता था कि तुमने ये गलती ज़रूर करोगे, मुझे तो इस बात का पहले ही इल्म था और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये काम ऐसे ना करना, ये ठीक नहीं है। यानी आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक को भी ना निगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर भी कमेंट करना कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे लोग भी मुखलिस नहीं हैं, बल्कि आपसे जेलस हैं और आपसे हसद रखते हैं। और ऐसे लोग या गलती का दूसरों के सामने जिक्र कर करके ना आप अंदर ही अंदर खुश होते रहेंगे। इस किस्म के लोगों को डील करने का तरीका ये है कि इनकी तलख और तंज़िया बातों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करें, स्ट्रगल करें, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से और स्ट्रगल से कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, तो ये लोग अपने तलख रवैये और तंज़िया बातों से आपको कभी नहीं रोक सकेंगे और आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकेंगे। सोना जनाब, आज की वीडियो को यहाँ अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपने लर्न किया हो जो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा और वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।